बीते दिनों में एक घटनाक्रम सामने आया जब लोक माता अहिल्याबाई की जन्म जयंती के अवसर पर कह सकते हैं एक बड़ा जो कार्यक्रम है, एक रैली निकालने का जो प्रयास है वो पाल समाज की तरफ से किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान ग्वालियर में भयंकर हंगामा हो जाता है और कुछ उपद्रवी तत्व इस पूरी रैली में शामिल हो जाते हैं और इस पूरे कार्यक्रम की फ़िज़ा को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, जिसमें वह अपने जो हूटर्स हैं होते हैं उनका उपयोग करते हैं, स्टंट करते हैं और पुलिस के साथ भी अभद्रता कर देते हैं। पुलिस जब उन्हें रोकने का प्रयास करती है तो पुलिस की गाड़ियों पर ही लाठी डंडे चला देते हैं, काँच को तोड़ देते हैं और अब इस घटना के बाद में जब सीसीटीवी वायरल होते हैं, वीडियोज़ वायरल होते हैं, हथियार भी पकड़े जाते हैं, उसके बाद में अब पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामज़द एफआईआर दर्ज कर दी है और बड़ी कार्रवाई की बात अब पुलिस अमला इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कह रहा है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोक माता अहिल्याबाई जो कि पूरी तरीके से सादगी को दिखाने वाली थी, संस्कृति को दिखाने वाली थी, उनके अगर हम विचारों को पढ़ने के प्रयास करें, तो धर्म, संस्कृति और वो अपने आप में भोग विलासिता की वजह से राजा होते हुए भी राजा की वजह से नहीं जानी जाती, बल्कि वो लोक माता के रूप में जानी जाती हैं क्योंकि वह अपने पूरे जीवन को सादगीपूर्ण तरीके से जिया था। लेकिन कहीं न कहीं जब उनके नाम पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और उपद्रवी तत्व शामिल हो जाते हैं, तो फिर इस तरह के कार्यक्रमों की फ़िज़ा ख़राब होती है और सबसे बड़ी बात है कि पूरे ही पाल समाज के अलावा अन्य समाज भी लोक माता अहिल्याबाई देवी का पूर्ण रूप से सम्मान करता है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम पर कहीं न कहीं अब अंकुश लगाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो लोक माता अहिल्याबाई के विचारों को, उनके जो कार्य हैं, उनको जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास क होना चाहिए, ना कि इस तरह की स्टंटबाज़ी रीलबाज़ी और फूहड़ता होनी चाहिए। फिलहाल आपका इस पूरे घटनाक्रम पर जो भी सोचना अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। मुरार थाने में एक घटनाक्रम हो गया था जिसमें पुलिस के ऊपर पथराव एवं पुलिस के ऊपर जो है आक्रमण करने की कोशिश की थी कुछ लोगों द्वारा। जो है पुलिस पर पथराव किया गया था, उसी के बाद में एक एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। उसमें कुछ आरोपी नामजद हो गए हैं। वीडियो का संज्ञान लिया गया है। वीडियो का एनालिसिस अभी चल रहा है। जैसे जैसे इसमें नाम सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।